नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 1914 में रूसी साम्राज्य और रूसी क्रांति से पहले रूस की अर्थव्यवस्था और समाज पर चर्चा की। आज के वीडियो में हम रूस में समाजवाद के आगमन और 1905 की क्रांति के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने रूस के किसानों और मजदूरों के बारे में जाना। रूस में मजदूर वर्ग और किसानों का जीवन बहुत कठिन था। इसी वजह से रूस में दो पार्टियां बनी, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या RSDWP और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। आइए अब एक एक करके दोनों पार्टियों के बारे में जानते हैं। RSDWP की स्थापना 1898 में समाजवादियों ने की थी। ये मार्क्स के विचारों पर आधारित पार्टी थी और इसका मकसद मजदूर वर्ग की मदद करना था। ये पार्टी आगे चलकर दो समूहों में बंट गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविकों का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन और मेंशेविक की अगुवाई जूलियस मार्टोव ने की। आइए आगे जानते हैं कि यह विभाजन क्यों हुआ। बोल्शेविकों ने बहुसंख्यक समाजवादियों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि मेंशेविकों ने अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व किया। बोल्शेविक एक अनुशासित पार्टी चाहते थे और पार्टी में सदस्यों की संख्या गुणवत्ता को नियंत्रित करना चाहते थे। दूसरी ओर वे फ्रांस और ब्रिटेन की तरह सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना में विश्वास रखते थे। बोल्शेविकों ने पार्टी को देश में क्रांति करने का एक साधन बनाया, जबकि मेंशेविक एक ऐसी पार्टी चाहते थे जो जर्मनी की तरह सभी के लिए खुली हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप दोनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। आइए अब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के बारे में जानते हैं। पार्टी का गठन कब और क्यों हुआ, ये जानेंगे। साल 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी यानी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। कुछ समाजवादियों का मानना था कि रूसी किसान कुदरती समाजवादी थे, इसीलिए किसान क्रांति के पीछे सबसे प्रेरक शक्ति होंगे, ना कि मजदूर। इस बीच दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि चीजों को बदलने की जरूरत है। अब जानते हैं कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। बच्चों, क्या आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि जार का रूसी साम्राज्य निरंकुश था। इसके खिलाफ 1905 में क्रांति हुई। उदारवादियों ने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारियों के साथ साथ मजदूरों और किसानों के साथ मिलकर संविधान की मांग की। आगे बढ़ें, इससे पहले जान लेते हैं कि क्रांति के हालात कैसे बने। 1904 में रूसी मजदूरों की हालत खराब हो गई। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसकी वजह से मजदूरी में 20% की गिरावट आई। इसीलिए 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैपोन की अगुवाई में 1,10,000 मजदूरों ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। उन्होंने काम के घंटों में कमी, दैनिक वेतन में वृद्धि और काम करने की स्थिति में सुधार की मांग की। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही कार्यकर्ता विंटर पैलेस पहुंचे, पुलिस ने उन पर हमला बोल दिया। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और करीब 300 घायल हो गए। इस घटना को ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पूरे रूस में हड़तालें हुई और लोगों ने संविधान सभा की मांग की। आखिरकार 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित सलाहकार संसद यानी ड्यूमा बनाने की मंजूरी दी। जार की शक्तियों में कमी ना हो, इसीलिए जार ने पहली ड्यूमा और उसके बाद दूसरी ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। उसने तीसरे ड्यूमा का चयन किया, लेकिन उदारवादियों और सुधारवादियों को इससे बाहर रखा। जार ने सोचा कि इससे क्रांति का अंत हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी क्रांति की दस्तक थी। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने रूस में समाजवाद के आगमन, रूसी सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के गठन, बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच अंतर और 1905 की क्रांति के बारे में जाना। दोस्तों, अगले वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में जानेंगे। फिलहाल अलविदा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।